रात के समय किले की छत पर विश्राम कर रहे राजा विक्रमादित्य को एक महिला की चीख सुनाई पड़ी। विक्रमादित्य तुरंत उठ खड़े हुए। महिला की पुकार सुनते ही विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर उसी दिशा में निकल पड़े। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयभीत महिला प्राण रक्षा हेतु चीखती चिल्लाती दौड़े जा रही है और उसके पीछे एक विशालकाय दैत्य पड़ा हुआ है। विक्रमादित्य को अपने समक्ष खड़ा देख महिला विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और प्राण रक्षा हेतु गुहार लगाने लगी। विक्रमादित्य ने कहा, बहन, तुम राजा विक्रमादित्य की शरण में आई हो। मेरे रहते क्षति पहुंचाना तो दूर, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी राक्षस जोर से हंस पड़ा और बोला, मूर्ख, तू बचाएगा इसे? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा। असहाय अबला नारी के बहते आंसुओं को देख विक्रमादित्य का खून खोल उठा, किंतु राक्षस अमर था। रक्त वर्णित आंखें लिए विक्रमादित्य उस विशालकाय दैत्य पर टूट पड़े। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। तभी विक्रमादित्य ने तलवार के एक ही वार से उस दानव का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उस मायावी राक्षस का सर वापस उस धड़ पर जा लगा। यह देख विक्रमादित्य विचलित न हुए और उन्होंने उस महादानव का सर पकड़कर एक पहर तक जमीन पर घसीटा। तभी मौका देखकर राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। पीठ दिखाकर भागते हुए पर विक्रमादित्य ने वार नहीं किया और उसे जाने दिया। वह उस औरत के पास जाकर बोले, बहन, अब तुम सुरक्षित हो, वह दानव भाग चुका है। खतरा अभी टला नहीं है राजन, वह राक्षस वापस आएगा और मुझे ढूंढकर वापस इसी स्थान पर ले आएगा। विक्रमादित्य ने कारण पूछा। महिला बोली, मैं सिंहुल द्वीप के एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ गांव के पास ही मौजूद तालाब में स्नान कर रही थी कि तभी इस राक्षस ने मुझे देख लिया और मुझ पर मोहित हो गया। वहीं से ये मुझे यहाँ उठा लाया और मुझे अपना पति मानने के लिए कहता है। विक्रमादित्य ने राक्षस के पुनः जीवित होने का राज पूछा। स्त्री बोली, इसके पेट में एक मोहिनी वास करती है जो मरते ही इसके मुंह में अमृत डाल देती है, इसी कारण ये जीवित हो जाता है। विक्रमादित्य ने कहा, सौगंध है माँ भवानी की, इस दैत्य का वध किए बिना मैं अपने महल में प्रवेश नहीं करूंगा। इतना कहकर उन्होंने उस औरत को सैनिकों के साथ महल भिजवा दिया और खुद राक्षस की खोज में निकल गए। राक्षस झाड़ियों में ही छुपा था। मौका देखकर उसने विक्रमादित्य पर हमला कर दिया। विक्रमादित्य ने तलवार के एक ही वार से उस राक्षस का पेट चीर दिया। तभी उसके पेट से मोहिनी निकली और वह अमृत लेने के लिए भागी। विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और बेताल ने मोहिनी को पकड़ लिया। अमृत के अभाव में राक्षस तड़प कर मर गया। विक्रमादित्य का पराक्रम देखकर मोहिनी उन पर मोहित हो गई और वो विक्रमादित्य से विवाह कर उनके साथ महल लौट आई।